ओके, सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको रीड कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या की सेट किया। की का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम लोग का गेट ईमेल, ये क्या है। तो अगर हमने फॉर्म का जो नेम प्रॉपर्टी है, फॉर्म में जो इनपुट वैल्यूज़ है, इनपुट में जो नेम प्रॉपर्टी होती है, इस नाम से हमको वहाँ पर की मिलेगा। तो फर्स्ट नेम मिलेगा, देन इसका नेम क्या है, लास्ट नेम, तो हमको लास्ट नेम मिलेगा, इसमें मिलेगा लास्ट नेम। ओके, तो यहाँ पर चेंज करना है मुझे, नहीं तो हम यहाँ पर एरर आती है अभी। तो फ़ोन हमने इसको चेंज किया फ़ोन, एंड देन हमको मिलेगा ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, सो हमको एज अ की यहाँ पर क्या यूज़ करना होता है, इसका नेम। की वैल्यू पेयर जो सेव होती है उसमें नेम एज अ की जाता है, और देन वैल्यू उसका वैल्यू। ठीक है, तो यही चीज़ हमको वहाँ पे रीड करनी है। तो पायचाम में आएंगे और यहाँ पर हम उसको रीड करेंगे। तो जैसे मैंने ईमेल को रीड किया, वैसे आपको सारी वैल्यूज़ को रीड करना। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर कहा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल, यहाँ पर मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है, तो बार बार ये रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को मैं रिपीट करूँ, इससे अच्छा मैं इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा सिंपली, मैंने यहाँ पर कहा पोस्ट डेटा। ठीक है, पोस्ट डेटा इक्वल, हमने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पर मैं कहूँगा पोस्ट डेटा डॉट गेट, और यहाँ पर मुझे पास करना नेम। तो फर्स्ट नेम का जो था यहाँ पर था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसी तरह से मैं बाकी को कर देता हूँ। यहाँ पे वीडियो को मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो सारी वैल्यूज़ थी वो मैंने रीड कर ली है यहाँ पे। ना उसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करके देखते हैं रिजल्ट हमको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है मैं इसको कंसोल पे प्रिंट कर देता हूँ। मैंने कहा प्रिंट, एंड देन यहाँ पर मैंने कहा फर्स्ट नेम, देन हमने यहाँ पर कहा लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल, एंड देन यहाँ पर हमको पासवर्ड प्रिंट करना है। जस्ट प्रिंट करेंगे, देन सेव किया मैंने इसको। वापस आते हैं एप्लीकेशन में, रीलोड करेंगे। ओके, तो फॉर्म आ चुका है। फर्स्ट नेम फिल कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र पटेल, एंड देन मोबाइल नंबर हमने कहा 12345example@gmail.com, पासवर्ड फिल करेंगे। एंड देन हमने कहा क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट किया, सक्सेसफुली हैंडल हुआ रिक्वेस्ट। पायचाम ओपन करेंगे, एंड देन यहाँ पर टर्मिनल में देखेंगे वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं। ठीक है, तो वीरेंद्र पटेल 12346example@gmail.com एंड मोबाइल नंबर, सारी वैल्यूज़ हमको आ चुकी हैं। नाउ हमको इसे सेव करना है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है, सेव करना है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट। तो हमें इसका सेव करने के लिए कस्टमर डॉट पाई में एक यहाँ पर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्टर मेथड। तो रजिस्टर मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक मतलब इस क्लास का एक मेथड होगा, इंस्टेंस मेथड होगा, क्योंकि हम एक कस्टमर ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा डिफाइन रजिस्टर। ठीक है, डिफाइन अ फंक्शन रजिस्टर, एंड देन रजिस्टर करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर डेटा पास नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं है डेटा पास करने की, सेल्फ की हेल्प से मैं ये डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। ना यहाँ पर हमको सेव करना है, तो सेव करने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक मेथड आपको कॉल करनी है, जस्ट सेव मेथड। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे और यहाँ पर हमको देखना है मॉडल लेयर में, इंट्रोडक्शन टू मॉडल है। मेकिंग क्वेरीज पे जाएंगे, मेकिंग क्वेरीज में राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर मेकिंग क्वेरीज, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, कैसे क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड देन इसमें जो वैल्यूज़ है वो पास कर दी हमने। एंड देन सेव कैसे करना, तो आप यहाँ पे देखिए, जस्ट आपको एक मेथड कॉल करना है सेव। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हम कहाँ से कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे यूज.पाई में, और देन यहाँ पर हम वो ऑब्जेक्ट रजिस्टर कॉल करेंगे और ये उसको सेव करेगा। तो सेव कैसे करना है, जो करेंट ऑब्जेक्ट है सेल्फ, तो इस पर मैं कहूँगा डॉट सेव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा सेल्फ डॉट, हमने यहाँ पर कहा सेव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने सेव किया, तो यहाँ पर हमको सजेशन आ रहा है सेल्फ सेव। ठीक है, तो मैं जस्ट सेव को कॉल करूँगा, जो भी डेटा है वो हमारा जो सेल्फ ऑब्जेक्ट है इसमें रहेगा। नाउ सेव किया। नाउ इसका एक तरीका और क्या होता है, बेसिकली हम इसको ऐसे भी करते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कस्टमर का। नाउ कस्टमर ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कस्टमर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कस्टमर को इम्पोर्ट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन हमने कहा पेस्ट। मॉडल्स के अंदर एक कस्टमर्स नाम का यहाँ पर हमने मॉड्यूल क्रिएट किया है कस्टमर, एंड देन इसके अंदर है कस्टमर क्लास। परफेक्ट। नाउ कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा कस्टमर इक्वल, हमने यहाँ पर कहा कस्टमर, एंड देन यहाँ पर वैल्यूज़ पास करनी। तो हमने यहाँ पर कहा सबसे पहले फर्स्ट नेम है, सो फर्स्ट नेम इक्वल फर्स्ट नेम। ठीक है, कॉमा करेंगे, एंड देन दूसरा वैल्यू है लास्ट नेम, सो लास्ट नेम इक्वल लास्ट नेम। जरूरी नहीं है लास्ट नेम इक्वल ही लास्ट नेम ही हो, आप अगर इसका नाम चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, ना यहाँ पर मैंने कहा फ़ोन इक्वल, जो फ़ोन का वैल्यू है फ़ोन, हमने यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमने कहा ईमेल इक्वल ईमेल, पासवर्ड इक्वल, हमने कहा पासवर्ड। परफेक्ट है, तो कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ना कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
कस्टमर पे मैं डायरेक्टली सेव मेथड कॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कहा कस्टमर डॉट सेव, तो इससे भी मेरा काम हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। इससे क्या होगा, कस्टमर सेव हो जाएगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं क्या करता हूँ, कस्टमर में जो रजिस्टर मेथड मैंने बनाया है मैं उसको कॉल करूँगा। तो सेव और रजिस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है पढ़ने में और समझने में। तो रजिस्टर का मतलब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है। बात वही है, आपका जैसा है आप वैसा कर सकते हो, कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है। तो मेरा जो प्रेफरेंस है मैं रजिस्टर मेथड इस पर कॉल करूँगा। सो मैंने कहा रजिस्टर, ठीक है। सो रजिस्टर मतलब क्या है, जो कस्टमर ऑब्जेक्ट है इस पर मैंने रजिस्टर कॉल किया। नाउ कस्टमर और रजिस्टर में क्या आया, सेल्फ में क्या है, वो करंट ऑब्जेक्ट है। तो करंट ऑब्जेक्ट जो सेल्फ है मैंने कहा डॉट सेव, तो इससे क्या होगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेव करेंगे इसको, एंड सेव मेथड है यहाँ पर देखेंगे आप। तो सेव मेथड हमको क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। परफेक्टली सेव हो जाएगा, अगर कोई एरर नहीं आया तो ये सेव हो जाएगा, ओके। नाउ अब हमको क्या करना है, टेस्ट करेंगे अपना जो हमने क्रिएट किया हुआ है व्यू। तो इससे क्या होगा, सेव हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं आता है। तो परफेक्टली हमको क्या करना है, अब लॉगिन पेज सर्व करना है। तो लॉगिन पेज सर्व नहीं कर रहा मैं, अभी सिंपली यहाँ पे इंडेक्स पेज सर्व कर दूंगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कहा रिटर्न रेंडर और यहाँ पे मैंने पास किया रिक्वेस्ट, एंड देन मुझे यहाँ पर इंडेक्स पेज पास करना, ठीक है। सो बेसिकली मैं इंडेक्स पेज यहाँ पे पास नहीं करूँगा, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स पेज अगर मैंने पास किया तो ये वाला जो सारा काम है ना, ये मुझे दोबारा करना पड़ेगा। क्या क्या काम है, इससे मुझे कैटेगरीज फैच करनी पड़ेंगी, मुझे सारे प्रोडक्ट लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंडेक्स पेज को पास करूँगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर रिटर्न मैंने यहाँ पर कहा साइन अप सक्सेस, ठीक है ना। उसको सेव करेंगे, ओके। सो HTTP रिस्पॉन्स सेंड करना मुझे यहाँ पर, मैंने कहा HTTP रिस्पॉन्स सेंड, यहाँ पर हमने कहा साइन अप सक्सेस। सेव करेंगे, अगर कोई एरर आती है उसको कैसे हैंडल करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, ठीक है ना। वापस आएंगे एप्लीकेशन में आएंगे वापस, और यहाँ पर हमने कहा बैक करो, एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे पेज को, और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करेंगे कस्टमर का, ठीक है ना। फर्स्ट नेम फिल करना है, तो मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र, सरनेम में डालेंगे हमने कहा पटेल, नाउ मोबाइल नंबर, नाउ मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया, देन ईमेल, सो मैंने यहाँ पर कहा virendra@gmail.com, पासवर्ड डालना 1 2 3 4 5 6 मैंने पासवर्ड डाला, एंड देन प्रेस करेंगे एंटर। नाउ क्रिएट एन अकाउंट, तो क्या आया, साइन अप सक्सेस आया। नाउ देख लेते हैं साइन अप सक्सेस हुआ है या फिर कोई एरर आया। कंसोल को ओपन करेंगे, टर्मिनल में आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं है, ओके। सो कोई एरर नहीं है अभी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डेटा को देखना है, या तो आप SQLite ऑनलाइन पे चले जाइए डेटा देखने, या फिर एडमिन में जाके आप कस्टमर का जो डेटा है वो देख सकते हैं। तो कस्टमर को सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होगा admin.py में। सो admin.py को ओपन करेंगे, और यहाँ पर हमको क्या करना है, कस्टमर की जो क्लास है उसको, कस्टमर जो मॉडल है उसको यहाँ पर रजिस्टर करना है, ठीक है। कॉपी किया इसको, एंड देन पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमको कस्टमर करना है, सो हमने यहाँ पर कहा कस्टमर, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। नाउ कस्टमर को इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पर हमने कहा कस्टमर, एंड फ्रॉम द मॉड्यूल कस्टमर मॉड्यूल, ठीक है। इस तरह से सेव किया। वापस आते हैं, जो हमने यूज़र क्रिएट किया उसको हम चेक करेंगे एडमिन पैनल में। सो हमने कहा एडमिन, एंड देन यहाँ पर लॉगिन करना है, तो लॉगिन है। कस्टमर का एक टेबल आ चुका है, कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक कस्टमर क्रिएट हुआ है, ठीक है, परफेक्ट है। एक और कस्टमर क्रिएट हुआ है, बैक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो भी कस्टमर डिटेल है वो आ चुका है। नाउ एक काम करते हैं, एक और कस्टमर क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा लोकल होस्ट / हमने यहाँ पर कहा साइन अप, ठीक है, लोकल होस्ट :8000, एंड देन हमने यहाँ पर कहा साइन अप पे जाएंगे, और यहाँ पर हमको साइन अप करना। तो नेम चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा संदीप, एंड देन लास्ट नेम, एंड देन यहाँ पर हमको फ़ोन नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस sandeep@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, एंटर प्रेस किया, साइन अप सक्सेस हुआ। एडमिन पैनल पे आएंगे, चेक करेंगे, कस्टमर में जाएंगे तो यहाँ पर क्या आया, 2 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, संदीप यादव, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया। ना अगर कोई एरर आती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, मान लीजिए आपने ईमेल गलत डाल दिया, फ़ोन नंबर डाला ही नहीं, या पासवर्ड नहीं इनपुट किया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। सो हमको एरर को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो एरर हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।